हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324, 329 निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में 3 होते हैं, नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे हम लोग इसे समझ लेते हैं, जैसे ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है। उसकी बात में 2। ठीक है। आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग की होगी तो उसमें आपको पता होगा। तो ये उनके क्या होते हैं, ये वर्तमान में अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अन्य को कौन हटाएगा, तो इसमें याद रखिएगा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये राष्ट्रपति से कहेगा इनको हटाओ, तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा। और ये लोग कैसे हटाए जाएंगे। ठीक है। अब ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कैसे हटाए जाते हैं, तो ये संसद द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों पर निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नोट, राज्यों में होने वाले पंचायत निगम चुनावों की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित नीति से वेतन दिए जाते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु से पहले जो पूरा हो जाए। ठीक। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। क्या है, संवैधानिक संस्था है। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। अब लोग वोटिंग करने जाते हो, चाहे कभी आप लोगों में से कितने लोगों ने वोट दिया है। जो आप वोट देते हो आपको संविधान में, ये तो आप ऐसे याद कर लो ना कि आपको, जैसे आपको मान लो गए, आपको कोई वोट नहीं देने डालने दे रहा है। अब इमेजिन करिए, जैसे कहानी बनाइए कि आप अपने गांव में जा रहे हैं वोट डालने के लिए, और वहाँ के एक दबंग आदमी आपको वोट डालने नहीं दे जा रहा है। तो आप उसको बताएंगे, देखो भैया, हम संविधान के अनुच्छेद 326, कितने अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार के तहत हम वोट डाल सकते हैं। तो 326 याद रखोगे। ठीक है, याद रखना। तो नोट, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो देख लीजिए कि जो पहले 1988 से पहले के लोग थे, जो 21 वर्ष के होते थे, वही वोट डालते थे। बहुत लोग आप में से ऐसे पढ़ रहे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी 1988 होगी। ठीक है। या उससे पहले की होगी, या उसके बाद की होगी, या आसपास की होगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये 18 से 21 वर्ष के बाद से 18 वर्ष का जो आज वोट डालने जा रहे हो, तो ये 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा हुआ। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल को जो है, जिनकी संख्या 8 है, जिनको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। तो राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको आईएनसी बोलते हैं, इसका हाथ का पंजा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। बहुजन समाज पार्टी, हाथी, असम को छोड़कर, असम में हाथी नहीं है। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हंसिया और बाली। ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं मिलान करने के लिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या, हंसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी जो है, तो उसका हंसिया, हथौड़ा और तारा। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो इसकी घड़ी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो जोड़ा फूल। नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, तो इसकी पुस्तक। 7 जून 1900 निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई। किनको किनको, ये जो आपके हैं, इसको एनएलपी को, नेशनल पीपल्स पार्टी को। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो नोट, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। जबकि वर्तमान में निर्वाचन सुनील अरोड़ा। ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पर ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, किताबों में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी आप लोग वर्तमान में देख लीजिए, करंट अफेयर पढ़ते रहते होंगे आप लोग। भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी। इनका कार्यकाल 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक 1990 तक था। तो वीएस रमा देवी नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं अस्थायी विशेष उपबंध। अस्थायी विशेष उपबंध देख लेते हैं। संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ठीक नोट, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 370(1) के तहत पढ़ते हुए अनुच्छेद 370(3) द्वारा शक्ति प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति ने संसद की संस्तुति से घोषणा किया कि 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 70 के सभी प्रावधान प्रवर्तन में नहीं रहेंगे। निम्नलिखित प्रावधानों को छोड़कर 370 समय समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध लागू होंगे। दातव्य है कि 370 अनुच्छेद मूलतः जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष उपबंध थे। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि संबंध विशेष प्रावधान किए गए हैं।
ठीक है। तो एक सीरीज आप लोग देख लीजिए, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो अनुच्छेद 370 तो हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर संबंध से था, अब निरस्त हो गया। ठीक है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंध विशेष उपबंध किए गए। ठीक है। तो 371 का नागालैंड से संबंधित है, 371 खा असम से, 3 गा मणिपुर, खा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, चा सिक्किम राज्य से संबंधित बात, छा मिजोरम, जा अरुणाचल प्रदेश और झा गोवा और या कर्नाटक 31 अक्टूबर 1900 प्रवर्तन में नहीं है, जिसमें नहीं है। अब से 31 अक्टूबर 1900 में प्रवर्तन में नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे वीडियो? पॉलिटी यहाँ से खत्म हो गई है। आप लोग एक सिरे से खूब वीडियो देख डालिए, खूब देखिए 4-5 बार देखिए, और आपके दिमाग में जब तक बैठ ना जाए, देखिए ज़्यादा पढ़ने से अच्छा पहले कम पढ़ो। अब खाना आप खाते हो ना, पहला एक एक और तो तोड़ के खाते हो, पूरा थाली खाना एक साथ तो खा नहीं जाते हो। तो ये समझ लीजिए आपका पूरी पढ़ाई का 25% है, पहले इसको याद कर लो। जब ये कॉन्फिडेंटली आपको आने लगेगा ना, छोटे मोटे एग्जाम जब आपसे निकलने लगेंगे, तो बड़े एग्जाम आप ऑटोमेटिक कर पाएंगे। अब बड़ी बड़ी चीज़ आपको पढ़ने में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप नए विषय के साथ आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।